सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ये दलित और विभिन्न समाजों के लोग हैं जिन्होंने आज भारत बंद का आह्वान किया है। मैं मौजूद हूँ अल्बर्ट हॉल पे और मेरे साथ में आप ये हुजूम देख सकते हैं जो यहाँ से अब एक शांतिपूर्ण रैली निकालने की बात कर रहा है। इनसे हम आपकी बात कराएंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या विषय है और क्या ये चाह रहे हैं। क्या विषय है भैया? सर, हमारा ये विषय है कि आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को, जो ये आप आरक्षण में वर्गीकरण करने की जो राजनीति कर रहे हैं, समाज को जो भाईचारा स्थापित हुआ है समाज के अंदर, उसको बांटने का काम कर रहे हैं। हम उसका पूर्ण विरोध करते हैं। अगर सरकार निचले तबके को अगर कुछ देना ही चाहती है तो अलग से कोटा देकर दो ना, अलग से कोटा कर दो उनको अलग से। आप सभी वर्गों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये जो राजनीति अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी, फूट डालो राज करो, वही आप अपना रहे हैं। इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। जातियों में आप जो बांट रहे हो, हम उसका पूर्ण रूप विरोध करते हैं। इसलिए हम भारत बंद के अंदर आज समर्थन करते हैं। और क्या मांग क्या है? भारत बंद कर रहे हो, मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो आप आरक्षण के अंदर जो आप आरक्षण कोटे में आप छेड़खानी कर रहे हो, उसको उसके अंदर हमारा क्या कह रहे हो? सर जी, मेन बात तो ये है कि हमने कभी भी क्रीमी लेयर की मांग की नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया क्यों? और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, छोटा सा भी कोई फैसला देता ना सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार अध्यादेश लाके उसे खारिज कर देती है। परंतु अब केंद्र सरकार की नीयत ये साफ दिखाई दे रही है कि केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके इसे खारिज नहीं किया है। और केंद्र सरकार ने जो 400 सीटें पहले मांगी थी वो तो नहीं मिली, परंतु आरक्षण से छेड़छाड़ करने की उसकी जो जिद है वो अभी बाकी है और उसने फैसला है ना वो नहीं पलटा है। अगर मैं केंद्र सरकार को साफ साफ हम कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ये फैसला बदल दे, वरना एक दिन ऐसा होगा, अभी तो बैसाखियों पर है, वो बैसाखी भी नहीं बचेगी, ये याद रखना। ये सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि जनगणना करवाइए, जनगणना के आधार पर आप वर्गीकरण कीजिए और इस आधार के ऊपर आप इन्हें फैसला दीजिए। ये जातियों में एक दूसरे भाई में लड़ाने का काम मत कीजिए। ये अंग्रेजी द्वारा बनाई गई नीति का आप ये उल्लेख मत कीजिए। हम ये चाहते हैं कि आप जनगणना करवा करके और उसके आधार पर आप संविधान को हक दे दीजिए उनके। तो संविधान का हक दे दीजिए, जनगणना कराइए। यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में महिला भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। मैडम, आप ये भारत बंद के अंदर शामिल हुए हो, क्या किस तरीके से देख रहे हो, क्या मांगे हैं? सर, हमारी मांगे हैं, सबसे पहले तो हमारे संविधान में सर छेड़छाड़ नहीं करवाना चाहते हम। हमें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हमारे संविधान में छेड़छाड़ करें। और मतलब हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया में, हमारा इंडिया जो वो है आज़ाद है, ठीक है ना? तो हमारे इंडिया में अपनी महिलाएं तो आज़ाद है ही नहीं है। आए दिन महिलाओं की, लेडीज़ों की इज्जत लूटी जा रही है। कल परसों डॉक्टर की लूटी, उत्तराखंड में नर्स की लूटी, 3-3 साल 2-2 साल के बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं। कहाँ से भारत आज़ाद हुआ? कहीं से भारत आज़ाद नहीं हुआ। फर्स्ट बार तो यही है, फर्स्ट प्रायोरिटी नारियों को दें और हमें वो सम्मान दें। नारियों को पहली प्रायोरिटी दें। मैडम, आप कुछ कहना चाहोगी? सर, बोल दिया हमने, बोल चुके पहले सर। और बता दीजिए क्यों करा रहे हैं बंद आज? क्या आपकी मांगे हैं, क्या है विषय? सर, बस मांगे जो अभी मैडम ने अभी बोला कि नारियों को सम्मान दिया जाए। और अभी थोड़े दिन पहले अभी जो महिला डॉक्टर के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनकी बड़ी बदसलूकी से जो दुर्दशा की है, उसके हम बिल्कुल खिलाफ है। आज तो डॉक्टर है और कल आम जनता भी हो सकती है, इसलिए हम चाहते हैं कि नारियों का सम्मान दे और दोषियों को फांसी की सजा दे, या उन्हें इतनी भयंकर सजा दी जाए कि आने वाली जनता उनकी रूह कांप उठे। धन्यवाद। लाइव जा रहा है साहब, लाइव जा रहा है। अजी लाइव जा रहा है भाई साहब, आप भी आ रहे हो इसमें? हाँ, फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, ये आपने सुन लिया साहब। यहाँ पे पुलिस के मैं आपको इंतजाम दिखा देता हूँ। व्यापक पुलिस का बल यहाँ पे मौजूद है, जाब्ता लगाया गया है। यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है जो यहाँ पे सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद किए गए हैं। ये इस रैली के साथ साथ चलेंगे। आपको बता दें कि यहाँ से एक रैली निकलेगी। ये रैली जयपुर के 4 दीवारी में, ये रैली यहाँ न्यू गेट से होती हुई बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ होती हुई ये रैली पूरी की जाएगी। यहाँ पे हमारे संग और कुछ लोग मौजूद है। साहब पीछे आ जाएं थोड़ा सा, जिससे ये पुलिस वालों को तकलीफ ना हो। हाँ जी, बताएं साहब क्या कह रहे थे? इधर आ जाइए। हाँ, छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए। मेरा नाम उत्तम सिंह राणा है, जाटा वेलफेयर सोसाइटी का अतिरिक्त महासचिव। 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, उसके विरोध में SC ST के सभी, पूरे देश के SC ST के जितने भी लोग हैं, सभी अपने अपने घरों से निकले हैं और इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। जब तक इस आदेश को वापस नहीं किया जाता है,
तब तक हम लोग जो है घरों में वापस नहीं जाएंगे। ये हमारा प्रण है, आज हुआ है और आज के बाद जब जब ज़रूरत होगी हमारा समाज ऐसे एकत्रित होता रहेगा। और यह जो मनुवादी सरकारें हैं जो हमारे ऊपर कुठाराघात करती है, हमारे संवैधानिक अधिकारों के ऊपर कुठाराघात करती हैं, उन अधिकारों को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा, चाहे हमें अपनी जान की बाजी लगानी पड़े हम लगाएंगे, लेकिन हम अपने संविधान को बचाएंगे। भारत बंद का आह्वान किया है, लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि आपके साथ नहीं है भारत बंद में, उसको किस तरीके से? जी, उसमें यह है कि कुछ अभी उन साथियों को समझने में समय लगेगा, उनको अभी हम समझा नहीं पाए हैं क्योंकि इतना समय नहीं मिला कि हम उनके पास जाके उनको बता पाएँ। अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो ना इन्होंने एक तरीके से तरह से हमारे जो संगठन बाबा साहब ने जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो वर्ग बनाया था उसको तोड़ने के लिए इन्होंने जो इस तरह की चाल चली है। और ये गवर्नमेंट क्योंकि खुद चाहती है, करना चाहती है और खुद कर नहीं सकती है, इसलिए इसने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया है और सुप्रीम कोर्ट के इशारे पर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। बीजेपी की जहाँ गवर्नमेंट है, और हम खाली बीजेपी की बात नहीं करते हैं, जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है उन्होंने भी इस चीज़ को लागू किया है। तो हम जो ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जो भी मनवादी लोग हैं, मनवादी विचारधारा के लोग हैं, हम उनका विरोध करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज बैठे हुए हैं 98% जो ना विचारधारा जो आरएसएस के और मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व उसमें है ही नहीं। और जो एक सुप्रीम कोर्ट में जज जो उनके साथ में थे, पैनल में थे, उन्होंने उनके साथ में जो फैसला दिया वो बिल्कुल गलत दिया, क्योंकि वो समाज में शामिल तो हैं लेकिन उससे वो बहुत ऊपर उठ चुके हैं। व्यापार संघ का भी ये कहना है कि आपके साथ नहीं है, आपके बंद के आह्वान में व्यापार संघ भी साथ नहीं है, इसको किस तरीके से देखेंगे? नहीं सर, ये बात गलत है, ये झूठी खबर फैलाई जा रही है। जयपुर में हम लोग जहाँ जहाँ गए थे, हमारे व्यापार संघ के हमारे साथी जो ना, हमने उनसे बात की थी, उन्होंने पूरा सहयोग दिया। और आप जाके जयपुर में देख लीजिए, आपको सारे प्रतिष्ठान सब बंद मिलेंगे। तो आज का ये बंद जो है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा? बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा, बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। और हम लोगों ने हमारे साथियों को, हमारे जो युवा साथी हैं उन लोगों को बता रखा है कि भाई कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी वारदात नहीं हो जिससे कि हमारे जो बंद के ऊपर जो ना कोई आँच आए, कोई उंगली उठा पाए। आज का ये जो बंद है ये सांकेतिक बंद है, इसके बाद में आपके और आने वाले समय में आप आगे और क्या क्या कदम उठा सकते हैं? इसके बाद हमारे जो सीनियर जैसे भी आदेश देंगे उनका हम पालन करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में बैठे, सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय दिया है वो सुपर बदमाश हैं, हाई कोर्ट में बैठने वाले हाई लेवल के बदमाश हैं। और इस प्रकार की जो एक ही जाति मानसिकता के जो लोग बैठते हैं जहाँ पे भी शासन या प्रशासन, वो इसी प्रकार का। और ये हम नहीं कह रहे हैं, अंग्रेजों ने भी कहा कि न्यायिक चरित्र नहीं होता, क्योंकि उसमें मनुवादी व्यवस्था के लोग बैठे हैं, हम उनका हमेशा विरोध करेंगे। और यह अभी तो देखिए, आने वाले समय में हम बताएंगे हम क्या है। हम वही युद्ध आने वाले समय गृह युद्ध चलने के चांसेस है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। सर जी, मेन बात तो ये है कि इकोनॉमिक आधार पर SC/ST पर आरक्षण लागू होता ही नहीं है, वो सामाजिक आधार पर ही होता है। क्यों नहीं होता? इसका मेन रीजन कुछ 5 साल पहले ही दिख जाता है कि रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में ही नहीं जाने दिया। ये सबसे बड़ा पहला व्यक्ति होता है, प्रथम नागरिक होता है, उसे भी मंदिर में नहीं जाना दिया, तो हमें क्या जाने देंगे? हमारे साथ क्या हो रहा होगा, गाँव में क्या हो रहा होगा? उस राष्ट्रपति के साथ ये हो रहा है तो हमारे साथ क्या हो रहा होगा ये पता होगा किसी को? ऊपर जो बैठे हैं ना, मोदी, अमित शाह, जो जज है, वो जितने भी पूंजीवादी लोग हैं उनको क्या पता कि समाजवादी लोग हैं ना उनके साथ क्या हो रहा है? तो मैं अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप ये है कि मैं तो पहले तो केंद्र सरकार को हम 10-15 दिन दे रहे हैं कि अगर वो अध्यादेश लाके इस फैसले को खारिज नहीं करेगी तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और अपने जो भी जितने भी सांसद, विधायक, जितने भी अलग अलग पार्टियों में हैं उन्हें कहेंगे कि चमचागिरी छोड़ो और आओ हमारा साथ दो, दूसरी पार्टियों को छोड़ो और हमारा समाज का साथ दो, वरना समाज के चमचे कहलाओगे, किसी और के नहीं। तो देखिए, आप ये देख सकते हैं कि आज इनका कहना है कि एक सांकेतिक प्रदर्शन किया गया है। अब इसके बाद में अगर सरकार बात नहीं सुनती है, सुप्रीम कोर्ट बात नहीं सुनता है, वो वर्डिक्ट वापस नहीं लिया जाता है, तो इस सांकेतिक जो इन्होंने आंदोलन आज किया है ये और बड़ा उग्र रूप ले सकता है। ये अपनी मांगों पे अडिग हैं। इनका कहना है हमारी मांग पूरी की जाए, हमने जो मांगा है वो गलत नहीं है। इनका ये कहना है कि आज से पहले जो भी हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट का ये जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना होगा। ये आज एक दिन का भारत बंद जयपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। लोग यहाँ मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में मौजूद है, पुलिस बल आप देख सकते हैं। इनका कहना है कि ये शांतिपूर्ण भारत बंद होने वाला है। ये किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ पे
नहीं चाहते कि शांति खराब हो, लेकिन पुलिस ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए, शहर की सुरक्षा को देखते हुए डिप्लॉय कर रखा है एक बड़ा जाब्ता। ये बंद जो है अभी ये कुछ ही देर में यहाँ से रैली शुरू हो जाएगी। हम आपको इसकी और भी कवरेज दिखाते रहेंगे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।